जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे पृथ्वी दिवस के अवसर पर कुछ पृथ्वी से रिलेटेड अपने प्रकृति से संबंधित जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट हैं मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा प्रकृति का महत्व क्या है। देखिए, नॉर्मली किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि वो प्रकृति के विषय में जाने, क्योंकि व्यक्ति को अपने बगल वाले घर में क्या चल रहा है जब ये जानकारी, बस इतनी जानकारी रहती है, कह सकता हूँ जानकारी, लेकिन प्रकृति के विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं रहती है। अब देखते आ रहे हैं लगातार जैसे जैसे समय बदल रहा है, हमारा ध्यान संसार मतलब प्रकृति के नियमों से हटकर अपने व्यापार के नियमों पर ज़्यादा दूर बल दे रहा है। बस हर चीज़ से हमें पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमको पता है कि पृथ्वी पर जल है, वायु है, जीने योग्य प्रकृति ने हमें सब कुछ दे दिया है। लेकिन क्या आपने सोचा है जिस प्रकार से हम इन चीज़ों का दोहन कर रहे हैं, जल वायु जितनी चीज़ें हैं, हम जिस प्रकार से इनका दोहन कर रहे हैं, अगर ये ख़त्म हो गई तो क्या क्या होगा हम लोगों का। लाइफ में हर चीज़ का एक अल्टरनेटिव होता है। आप देखो, ढूंढिए, हर चीज़ का एक अल्टरनेटिव मिलेगा। बस पेरेंट्स का अल्टरनेटिव नहीं होता है, वैसे ही नेचर ने जो दिया है उसका कोई अल्टरनेटिव है। सोचा है अगर जल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, वायु खत्म हो जाएगी तो क्या होगा। हाँ, प्रकृति अगर उत्पादन करना बंद कर दी, पृथ्वी अगर उत्पादन जितना हम अन्न उगाते हैं अगर वो उत्पादन बंद हो जाएगा तो क्या होगा। नहीं ना, इन सब बातों को अल्टरनेटिव नहीं मिलता और ना मिलेगा, कितना भी प्रयास कर ले। साइंस हमें एक आर्टिफिशियल जिंदगी की ओर ले जा रही है। कहते नहीं, एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो एक मानव कर सकता है, जो एक इंसान कर सकता है, अगर वो मशीन करने लग जाए तो इसी का नाम होता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन वो जीवन नहीं होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारी प्रकृति की कौन कौन सी बातें हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसके लिए समझ जरूरी है। मैं जिस हिसाब से सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि प्रकृति होती क्या है। आपको पता है वायु, जल, अग्नि, आसमान, पृथ्वी, ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत। अब लेकिन इन सबको हटाकर जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो पैसा, हम केवल पैसा अर्न करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से। लेकिन जो अभी, क्योंकि हमको क्या है, हमें जल की कोई कीमत नहीं है, वायु की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि सबको पता है अरे अभी तो हम जिएंगे और ख़त्म नहीं होने वाला, इतना जल्दी थोड़ी खत्म। हाँ, बात सही है, लेकिन कैसे इतनी तेज एक्सटिंक्शन हो रहा है, कितनी तेज खत्म हो रहा है सब कुछ, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। अब पृथ्वी दिवस है, बस पृथ्वी दिवस मना के हमने छोड़ देते हैं। आज पृथ्वी दिवस है, याद कर लो, जीके में टेस्ट में आएगा, पेपर में आएगा, टिक कर लेंगे, बात खत्म। लेकिन इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक विद्यार्थी हूँ और आप लोग भी विद्यार्थी हो या दोस्त हो, जो भी मेरे हो, मतलब ये है सिचुएशन कि जितनी भी प्रकृति से संबंधित बातें हैं, प्रकृति संबंधित, हमारा विचार उन पर बहुत कम काम करता है। आजकल छोटी छोटी बातों में हम खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी गुस्सा हो जाते हैं। मतलब प्रकृति से रिलेटेड मुद्दे तो बहुत गहन विषय है, कोई इस पर बात नहीं करना चाहता है। सबको बराबर खाने को मिल रहा है, सबको बराबर पीने को मिल रहा है, सबको बराबर सोने को मिल रहा है, सबको बराबर नहाने को मिल रहा है, सब कुछ बराबर मिल रहा है। लेकिन आने वाले 10 साल बाद, जैसा लेख मैंने पढ़ा, क्या होगा किसी को पता है ना। लोग कहते हैं मुझे तो कल का नहीं पता, 10 साल का क्या पता होगा। देखिए, ये बात तो अलग है कि ज़िंदगी और मौत को अगर सोच लोगे तो कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में इसके अलावा, लेकिन उसका जो बीच का गैप है ना, हमें उसे बहुत सहजता से जीना है और ऐसा करना है कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी को परेशान ना करे। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपको पता है पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, 2021 चल रहा है हमारा। क्या सुधार होता है, हर बार ये होता है, हम एक संदेश देते हैं कि सुधार होगा, इस ये हम लॉन्च कर रहे हैं प्रोजेक्ट, इस पे, इसके तहत हम पृथ्वी को बचा लेंगे, इसके तहत हम पृथ्वी को बचा लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई किसी से नहीं, बस प्रोजेक्ट लॉन्च करने देने से जब तक उस पर कोई कार्य नहीं होगा तो आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ हो जाएगा। बेटा, क्लाइमेट चेंज जितना वर्ड छोटा है ना, ये इतना ज़्यादा विनाशकारी होगा कि समझ नहीं पाएंगे आप। खेत कितने हो जा रहे हैं, बंजर होते चले जा रहे हैं। हाइब्रिड सीड यूज़ कर रहा है इंसान, प्रकृति पे उगाने क्या कहता है, हाइब्रिड सीड, ज़्यादा कम फीड में बहुत ज़्यादा मात्रा उगाना चाहता है। उगाना भी चाहिए, लेकिन आपने पूछा, आप कभी ये बात समझिए कि जितना हमारे पास मेन बीज था, जो हमारा ओल्ड बीज था, हाँ, वो आज की ज़मीन पर नहीं उगता है। समझ लो, अगर मैं एक सिंपल सा बताता हूँ, हाइब्रिड सीड यूज़ करते हैं, हर किसान अब हाइब्रिड सीड यूज़ करता है। हाइब्रिड बीज लाएगा, बोएगा, ज़्यादा उत्पन्न करेगा, लेकिन उसके बाद अगर उसे दोबारा बोना चाहे तो उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं रहती, हमें फिर से नया ही बीज लेना पड़ता है खेत में बोने के लिए। अब नया बीज लाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, हमारी निर्भरता पूरी तरह कारपोरेट पर हो जाएगी, हम पूरी तरह निर्भर हो जाएंगे किसी बात पर, क्योंकि मूल बीज हमारे पास बचे नहीं हैं। प्रकृति उत्पादन क्षमता धीरे धीरे घटती जा रही है। हम लोग इतने कीड़ा मकोड़े मारने वाली दवाएं डाल रहे हैं, विभिन्न कीड़े मकोड़े अगर मर ही जाएंगे तो फूल का पॉलन ग्रेन जो होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाएगा। फिर नए पौधे कैसे बनेंगे, जंगल कैसे बनेंगे, वन कैसे बनेंगे। और जब यही नहीं बनेंगे तो क्या ऑक्सीजन कम नहीं होगी, हाँ, जो हमारे जीने योग्य गैसें वो कम नहीं होंगी, ये सारी गैसें कम हो जाएंगी।
रही बात आपकी जल की, हाँ आपको लगता है जल का दोहन कैसे हो रहा है? अंधाधुंध हम लोग जल यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि जल का आप कहते हैं चल तो हम नहाते धोते हैं फिर से नाली में चला जाता है, लेकिन जल दोहन कैसे हो रहा है? देखिए बेटा, नॉर्मली ये कहा जाता है कि जल का दोहन का आशय है कि जल जो नदियों में बह रहा है हम उसको फिल्टर करके यूज़ करते हैं, या फिर हम अपना नल पंप जो भी होता है उसके माध्यम से जल को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जल का बहुत ज़्यादा उपयोग इंडस्ट्रीज़ करती हैं अपने पर्पस के लिए, वो ह्यूमन के लिए आर्टिफिशियल चीज़ें बनाती हैं। तो क्या होता है, वो जो वो पानी जल है हम लोग को प्रॉपर मात्रा में नहीं अवेलेबल हो पाता, उनके सहायता से अब लोग कहते हैं उनकी सहायता से हमें हेल्प तो मिलती है, हमें बढ़िया कपड़े पहनने को मिलते हैं, हमें बढ़िया कॉपी मिलती है, कॉपी तब जितना भी है इंडस्ट्री में बनने वाली चीज़ें अच्छी अच्छी मिलती हैं, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होनी चाहिए। अब अत्यधिक दोहन से जल की मात्रा क्या हो बेटा, सोचो तो जल व्यापार का एक पार्ट बन गया है, समझ पा रहे हो? तो क्या लगता है ऑक्सीजन कभी पार्ट नहीं बनेगा आने वाले दिन दो बेटा। जब जल व्यापार का हिस्सा बन सकता है तो समझ जाना वायु भी व्यापार का हिस्सा बनने वाली है। इन 10 सालों में देखना, कोरोना काल में देखा था सिलेंडर कितना महंगा बिक रहा था, हाँ क्या कम पड़ा था ऑक्सीजन? सर वो तो हाईली कंसंट्रेशन अमाउंट में चाहिए था इसलिए ऐसा हुआ था। नहीं ऐसा हुआ ठीक है, लेकिन एक आदमी को पर डे शायद 14 लाख रुपए की ऑक्सीजन यूज़ करनी होती है, हाँ ले पाएगा आम आदमी? हमें आसपास जितने हो सके उतने पौधे लगाने चाहिए। मैं हमेशा पर्यावरण के प्रति जितना सचेत रहने का प्रयास करता हूँ, जितने विद्यार्थियों को मैं पढ़ाता हूँ उनको ये सचेत करता रहता हूँ। मेरी बात उनको लगती नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि रोज चोट करने से एक दिन दीवार जरूर टूटती है, वही काम है। मैं रोज बताता हूँ उनको इस में कि नेचर बेटा ऐसे बदल रहा है, नेचर वैसे बदल रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा बेटा, देख रहे हो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही बार 43 डिग्री, यार राजस्थान जो 48 डिग्री टेम्परेचर डिग्री इतना बढ़ता जा रहा है, हाँ कितना ताप बढ़ रहा है? इसका कहीं ना कहीं कारण हम हैं। अत्याधिक दोहन करेंगे, चीज़ों को अत्याधिक जलाएंगे, हाँ बिजली आपूर्ति में कमी आने लग गई है, कोयला उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, हम लोग की खपत बढ़ गई। हम लोग के घर में क्या होता है, एक कमरे में हम लोग रह नहीं पाते, 2 कमरे में रह नहीं पाते, अत्याधिक मात्रा में क्या यूज़ करते हैं, लाइट का यूज़ करते हैं। अगर हमारे देश की समस्या है तो हमें खुद सुलझानी चाहिए ना। हर केस में आप क्या करते हैं, दूसरे को दोष देने लगते हैं, सरकार की गलती है बिजली नहीं दे पा रही है। अरे सोलर पैनल लगवाओ एक बार अपने घर में, 2 पैनल लगाओ, 3 पैनल लगाओ, आपकी प्राइवेट बिजली यूज़ करो, सरकारी बिजली कम यूज़ करो, तो हमारे देश का भी तो विकास होगा। लेकिन सरकार क्या करती, सरकार तो सारे काम करती है, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा कांड बनाए हुए हैं कि उन्हीं को सॉल्व करने के चक्कर में हमारा विकास रुक जाता है। हाँ मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, सीधा रास्ता मिल जाता है, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे अपनी मंजिल पर। बट अगर रास्ते में रुकावटें आने लगे, जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उनको सरकार को रोकना पड़ता है और उसी में उसकी शक्ति खत्म होती है और वो विकास नहीं कर पाती, तो वो अलग की बात है। लेकिन हमें अपने पृथ्वी, अपने एनवायरमेंट, अपने प्रकृति के फेवर में हमेशा रहना है, हमेशा ध्यान रखना है बेटा। हमने और मेरे विवेक चाचा है, हाँ उन्होंने दोनों मिलकर एक पौधा लगाया था, और जब उस पौधे के नीचे हम लोग बैठते हैं तो मुझे आभास होता है ये पौधा हमने लगाया था। बेटा जिस दिन अपने लगाए पौधे के नीचे हवा खा लेना, उस दिन मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि हमारी पीढ़ी में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं कि जो एक पौधा लगाए और उसके नीचे की हवा खाए। बेटा जब खुद से पौधा लगाओगे, जब उसके नीचे की हवा खाओगे ना, तब बताना वो फील कैसा होता है। मैं नहीं जानता लोग क्या फील करते हैं, लेकिन हम पौधा लगाते हैं, पेड़ लगाने का प्रयास करते हैं, छोटे छोटे बच्चों की बात बताते हैं, तो समझ पा रहे हैं सब। कृपया आप सभी अधिक से अधिक पौधे लगाने का प्रयास करें, एक पौधा तो जरूर लगाएं, और जो हो सके, और तो ये जरूर रहेगा कि कभी आप, जैसे कि आपका नाम सूर्या है तो आपका नाम आगे चल के सूर्या बाबा हो जाएगा, आपका नाम उत्कर्ष है तो आगे चल के आपको उत्कर्ष बाबा कहेंगे, आपका नाम अंशुल है तो आगे चल के आपको अंशुल बाबा कहेंगे अंशुल बाबा ने पौधा लगवाया था। समझ पा रहे हो? तो ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें में ध्यान देनी चाहिए। देखिए आप खूब सारी मेहनत करें, खूब सारा पढ़िए, हाँ पढ़ने लिखने से हमारे संस्कारों का विकास होता है, ऐसा माना जाता है। ऐसी शिक्षा शिक्षा का मतलब संस्कार को विकसित करना होता है, हमें व्यक्ति बनाना होता है, ठीक है। तो ये शिक्षा हमारा मतलब आपसे रहेगी, आप हमारे दोस्त हो सकते हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं। मतलब ये मेरा टारगेट है कि बस एक छोटा बच्चा ये सोच ले कि हमें अभी मान लो 10 साल का जो बच्चा वो पौधा लगा देगा, 20-25 साल में उसके हवा देने लायक पौधा हो जाएगा, तो उसे ये फील होगा कि अगर प्रकृति का कुछ कर रहे हैं तो प्रकृति का भी फायदा करा रहे हैं हम, ठीक है। प्रकृति हमसे चलती तो हम भी प्रकृति के हिसाब से चलते हैं। मतलब होता क्या, मतलब प्रकृति से हम चलते हैं, उसके बाद हम जैसा करते हैं वैसा भुगतते जाते हैं। तो मेरी बातें अगर आपको थोड़ी सी छुई हो तो अपने दोस्तों में बात शेयर करिएगा और बताइएगा, जरूर एक पौधा लगाएगा। नहीं क्लाइमेट चेंज दुनिया वाले करते रहेंगे और कुछ नहीं हो पाएगा, हम लोग करेंगे कुछ तभी कुछ होगा। तो ये मेरी बालकों वाली क्लास चलती है, हाँ तो इसमें सारी छोटी छोटी बातें मैं बताता रहता हूँ आपको, हर दिवस में कुछ ना कुछ इंगित करता रहूँगा। मेरे पास इतने ज़्यादा संसाधन नहीं है कि मैं आपको रोज़ बता सकूँ, लेकिन हाँ छोटी बातें दिमाग में जरूर रखें और वीडियो पूरा जरूर देखें। जैसा हो आप बताएं, ठीक है। पौधा जरूर लगाएं। नमस्ते।